हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है आप पढ़ रहे थे चैप्टर पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग चैप्टर में आपने पढ़ा था बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में, किस तरह का पावर शेयरिंग अरेंजमेंट वहाँ का था। फिर आपने रीज़न पढ़े थे कि हम पावर को शेयर करके क्यों चलते हैं। अभी हम क्या देख रहे हैं, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। बेटा 5 मार्क्स के क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि राइट द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग यानी कि किस किस फॉर्म में पावर को शेयर किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पावर शेयर्ड बिटवीन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। एज यू नो ऑल, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के। कौन कौन से? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये तीनों ऑर्गन्स के बीच में क्या है, पावर डिवाइडेड है। लेजिस्लेटिव का काम होता है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉ को इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम होता है जो भी लॉ को ओबे नहीं कर रहा है उसको पनिश करना। तो बेटा ये क्या है, ये जो लाइन होती है ये हॉरिजेंटल लाइन होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ आ गई कि पावर शेयर्ड बिटवीन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में भी क्या है, पावर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइडेड है। 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का काम होता है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करता है, जुडिशरी जो उसको ओबे नहीं करता लॉ को, उसको पनिश करने का काम करता है। इसको हम और क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। सेकंड है पावर शेयर्ड बिटवीन द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, बेटा कितने लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के? 3 लेवल होते हैं, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। और ये जो लाइन है ये क्या है, ये वर्टिकल लाइन है। तो इसीलिए ये जो लेवल्स होते हैं ये इसी तरह से लिखे जाते हैं, और जो ये ऑर्गन्स होते हैं ये इसी तरह से लिखे जाते हैं। तो इसीलिए इसको हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, लेवल्स में पावर डिवाइडेड है, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो फेडरल सिस्टम बेस्ड कंट्री होता है, जैसे कि हमारा कंट्री है वो प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है फेडरल सिस्टम के। तो जिसमें आपने देखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बोथ आर आंसरेबल टू पीपल। मतलब जो ये लेवल्स होते हैं सेंट्रल और स्टेट बोथ आर इंडिपेंडेंट, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, और बोथ आर आंसरेबल टू पीपल। दोनों किसके लिए आंसरेबल होते हैं, लोगों के प्रति आंसरेबल होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट होते हैं, और लोकल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करती है। ठीक है बेटा, ये तीनों लेवल्स हैं, इनके सहारे ही पूरा कंट्री है वो चलता है। क्योंकि हमारा कंट्री एक बहुत बड़ा कंट्री है, तो इसको मैनेज करना 1 या 2 लेवल से बहुत ही मुश्किल था। इसीलिए कितने लेवल्स बनाए गए हैं, 3 लेवल्स बनाए गए हैं। पावर शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ये भी एक फॉर्म है पावर शेयरिंग की। जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स होते हैं उसमें पावर डिवाइडेड है। जैसे आपने बेल्जियम के केस में पढ़ा था कि बेल्जियम में एक 3rd काइंड ऑफ गवर्नमेंट बनाई गई थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट, और उसमें पावर डिवाइड की गई थी। लास्ट पॉइंट है पावर शेयर्ड बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट ग्रुप्स। यानी कि हमने इनको भी पावर दे रखी है पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, इलेक्शन लड़ने के लिए क्या क्या ट्रिक्स वो इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, दबाव समूह होते हैं जो सरकार पर दबाव बनाते हैं, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं होते, उनको भी पावर दी गई है। तो ये है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है बेटा, तो बहुत अच्छे से लर्न करना है। बहुत सिंपल से पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर डिवाइड है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, 3 ऑर्गन्स है। इसको हम हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग भी कहते हैं। बिटवीन लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट पावर डिवाइड है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल, जिसको हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग भी कहते हैं। पावर शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड पावर शेयर्ड बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट ग्रुप्स। ठीक है बेटा, अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है पावर शेयरिंग का। बहुत अच्छे से आप रिवाइज करें। थैंक यू।